नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। मेरे साथ खास मेहमान भी हैं जिन्हें आप जानते हैं, नलिन वर्मा जी। तो ये जाने माने पत्रकार रहे हैं, अब साहित्यकार भी हैं और मेरे गुरुजी भी हैं। तो इनकी एक नई किताब आई है जो पूरे देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। ये किताब मेरे हाथ में है, देखिए, लॉर्ड्स ऑफ लव एंड सेंट गोरखनाथ। इसके राइटर केवल नलिन वर्मा जी ही नहीं हैं, लालू यादव जी भी हैं। तो लालू यादव जी कैसे राइटर हो गए, कैसे उन्होंने किताब लिखने में सहयोग किया नलिन वर्मा जी की, ये इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस किताब को लिखने के पीछे मकसद क्या है। आपका स्वागत है सिटी पोस्ट लाइव में। धन्यवाद आपको हमको बुलाने के लिए, अपने प्लेटफॉर्म पर आपके ऑडियंस को भी बहुत मुबारकबाद और धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है आपसे कि इस किताब को लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? और आप तो किताब लिखते ही रहे हैं, लालू जी पर भी लिख चुके हैं। अब लालू जी को इसमें आपने बतौर राइटर लिखा है कि राइटर हैं, वो राइटर कैसे बन गए लालू जी? देखिए, किताब लिख दो प्रश्न हैं आपके। एक तो मेरी किताब लिखने की प्रेरणा कैसे मिली, और दूसरा प्रश्न कि लालू प्रसाद जी इसमें राइटर कैसे बन गए। हाँ, आप लोगों को जरूर मालूम होगा, आपने हमारा पॉडकास्ट या इंटरव्यू किया था कि मेरी पहली किताब फोक टेल्स की ही किताब थी। बिल्कुल। तो फोक टेल्स में लोक संस्कृति के कहानियों में मेरी बहुत पहले से गहन रुचि है। अपने बचपन के दिनों में जब आप लोगों की तरह मैं गांव में भी रहता था और पढ़ाई लिखाई करता था, तब फोक लिटरेचर में मेरा इंटरेस्ट था, इसलिए पहली किताब मैंने फोक टेल्स पर लिखी। हाँ, लालू प्रसाद जी इसके लेखक कैसे बन गए, ये बहुत ही जेन्युइन प्रश्न है, क्योंकि हजारों लाखों पाठकों के दिमाग में ये बात आएगा कि भाई लालू प्रसाद जी लेखक कैसे बन गए। हाँ, लालू जी कब लेखक हाँ, बन कब गए? बन गए। तो इसकी कहानी है जिसको मैं आपको बताता हूं कि जब उनकी 2017-18 में जेल में लालू प्रसाद जी लंबे दिनों तक जेल में थे, और उस समय मैं उनकी बायोग्राफी लिख रहा था, ऑटोबायोग्राफी लिख रहा था। तो पॉलिटिकल बायोग्राफी था। तो उस बीच में किताब का पर्पस ये था कि लोग, हजारों लाखों लोग उनसे मिलने उस समय भी जाते थे, लेकिन मिल नहीं पाते थे क्योंकि जेल में थे, बहुत सारी बंदिशें उनके ऊपर थी। तो एक तरह से वो गैप को कम करने के लिए वो किताब लिखी गई थी कि भाई लोग लालू प्रसाद जी कैसे हैं, क्या है उनका इतिहास, क्या है उनका भूगोल, क्या है, कैसे रहते हैं वो जाने। लेकिन उस बातों के क्रम में लालू प्रसाद जी उसमें से डिस्ट्रैक्ट करके हमको सुरठी ब्रजभार की बात करने लगते थे और बोलते थे कि वर्मा जी जालिम देव पर क्यों नहीं लिखते हैं। जालिम देव दैत्य है जो कि सुरठी ब्रजभार का कैरेक्टर है। उस समय तो हमको लगता था कि भाई ये हम पॉलिटिकल बायोग्राफी लिख रहे हैं, हमको जल्दीबाजी है, हमको डेडलाइन मीट करना है, किताब तो टाइम पर छपनी है। और उनके साथ जो उन लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ, आपको जो क्या नाम है, असगर और जो उनके लक्ष्मण, साथ रहते हाँ, हैं। जो साथ जो लोग रहते थे, हाँ, उनको उसको मजा आता था कि लालू जी इस तरह का बात करते थे। जो कोई डॉक्टर उनके पास आता था जेल में तो भी भाई वो इंजॉय करता था ये सब बातों को, लेकिन उसमें मैं इंजॉय नहीं करता था। आपको डिस्टर्बेंस होता होगा। हमको डिस्टर्बेंस नहीं होता, हमको लगता था कि भाई एक पॉइंट की बात करें। हाँ, लेकिन उस सुर्ठी, लेकिन जब किताब छपी, किताब काफ़ी पॉपुलर हुई, आप लोग जानते हैं उनके बिल्कुल। जीवनी, तब मैंने बाद में सोचा कि भाई ये तो एक लालू प्रसाद जी मुहावरा और अर्थी लैंग्वेज तो बोलते ही हैं, हाँ, लेकिन इनके जीवन में इतने ऊंचाई तक आने के बाद से, और इस प्रताड़ना के टाइम में जेल में रह रहे हैं, फिर भी लोक जीवन इस तरह से रचा बसा हुआ है। लोक जीवन जिंदा है लालू जी के लोक अंदर। जीवन जिंदा है, और जेल में रहते हुए, तनाव में रहते हुए जिंदा है, जिसमें हंस रहे हैं। एकिया हो रामा कभी कभी वो सुनाते थे। हाँ, तो हमको लगा कि तब मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया। तो एक मेरे बाद में फ्रेंड बन गए, चूंकि हीर रांझा पर काम किया था उन्होंने, नील राथमैन इंग्लैंड के बहुत बड़े राइटर हैं जो अभी भी हैं। तो हमने उनसे डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा काम होगा वर्ल्ड लिटरेचर के लिए, आप लालू जी को इन्वॉल्व कीजिए और इस किताब को, अपने इस कहानियों को, हीर रांझा के कहानी को, सुरठी ब्रजभार के कहानी को, प्रेम कहानियाँ हैं ये सब, आपको पिंगला के और भर्तृहरि के कहानी को, रानी सरंगा, ये सब चीज़ों को वर्मा जी लालू जी के साथ आप लिखिए। चूँकि एक तरह से वो प्रेरणा हमको नील राथमैन ने बताया, बाद में हमारे मित्र लोग हैं, रशीद किदोई हैं, बहुत बड़े राइटर हैं, वेंकटेश रामकृष्णन हैं,
आपके लालू जी की ही पार्टी में मनोज झा वगैरह जो एकेडमिक्स में लोग हैं, तो इन लोगों ने हमको इंस्पायर किया कि इस कहानी को लिखने के लिए, और उस तरह से आप किताब सामने देखते हैं। इस तरह से लालू जी बन नहीं गए हैं, लालू जी के भीतर लेखक है, लोक कहानियों का लेखक, जिसको हम लोगों के तरह का राइटर का काम है कि उसको निकालना, और निकल के सामने आई है। पेंगुइन ने प्रकाशित किया है, दुनिया का सबसे बड़ा तो आप पब्लिकेशन तो है। मानते हैं ना भाई कि लालू जी एक काबिल राइटर, लेखक हैं, साहित्यकार हैं, भले वो लिख नहीं सकते भाषा। कबीर कहाँ लिखते थे? हाँ बिल्कुल। साहित्य जो क्रिएशन है, कोई जरूरी नहीं है कि वो आप लिख करके ही आप कबीर तो नहीं लिखते थे, उन्होंने लिखा है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, लेकिन उनकी कहानियों पर आज कितने पीएचडी, जिसका अनगिनत आप नहीं कर, भक्ति परंपरा के सबसे बड़े पोएट हैं। बिल्कुल। तो ऐसे ही लालू जी के भीतर वो साहित्य है, वो है लेखक उसमें। हाँ, हमारे साथ वो जुड़े और उनमें हमारा हमको सहयोग उन्होंने किया, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ और शुक्रगुजार हूँ। तो आपने लालू जी का नाम तो राइटर में दे ही दिया है, लालू जी को तो राइटर बना ही दिया, और कि बुक तो छापा है पेंगुइन ने। हाँ, लालू जी हैं, मैंने हमने बना नहीं दिया है, हमने अपने नाम उनका जोड़ दिया है, जो कि बहुत डिजर्विंग नाम है लालू। तो लालू जी ने वो सारी कहानी आपको सुनाई कि आपको बहुत काम करना पड़ा होगा? नहीं, लालू जी तो एक छोटा सा चंक देते हैं। हाँ, उत्तर देते हैं। ये भी बात फैक्ट है कि लालू जी को पूरी कहानियां जो थी याद नहीं थी, स्टैंजा में पार्ट्स में उनको याद थी, लेकिन उसकी भावना उसके भीतर जिंदा थी। अभी राइटर का काम था कि हमको रिसर्च करना पड़ा उसमें। बिल्कुल। हमने दुनिया में साहित्यकारों से कांटेक्ट किया और उन लोगों ने हमको सपोर्ट किया इसमें, तो हमको रिसर्च तो बहुत करना पड़ा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की पूरी नाथ परंपरा की किताब पढ़नी पड़ी हमको। आपको वेस्टर्न बिग्स और सारे जो साहित्यकार नाथ परंपरा पर काम किया है ब्रिटिश ज़माने में, उस पर काम करना। रजनीश को हमको पढ़ना, ओशो रजनीश को हमको पढ़ना पड़ा, जिन्होंने गोरखनाथ पर काम किया है। तो ये काम तो एज ए लेखक, एज ए राइटर हमको करना ही पड़ा उसमें, लेकिन बीज रूप में लालू प्रसाद जी ने वो दिया, और बीज रूप जो है वही पूरी कहानी। तो हम ही से पूछिएगा तो पूरी कहानी हमको थोड़ी याद है। बिल्कुल। तो क्रिएशन का चीज़ है, लिखता है आदमी, सब सहयोग लेता है, वो तो लोक कहानियां हैं, लोगों को जीवन तो आपकी किताब में लोक संस्कृति की प्रेम कथाएं हैं, वो 4 कथाएं हैं। उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि ये कैसी कथाएं हैं, प्रेम कथाएं, क्योंकि लोक संस्कृति से जुड़ी हुई हैं सारी कथाएं। अब लोग भूल चुके हैं इन कथाओं को। पहले तो योगी आते थे गांव में, सारंगी बजाते थे, इन्हीं कथाओं को गाते थे। बाद में नाटक नौटंकी मंच तक पहुंचा, लेकिन अब तो खत्म होता जा रहा है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुखद बात है। और एक बात श्रीकांत जी आप जान लीजिए, ये सब टाइमलेस स्टोरी है। किसी काल क्रम के प्रवाह में, किसी स्पेल में भले दब जाए। हीर रांझा की जो कहानी है, जिस पर कितने फिल्म बने हैं आप जानते होइएगा। हाँ, पंजाब के चेनाब नदी के किनारे की वो कहानियाँ हैं, इसलिए वहाँ पर हो सकता है कि साहित्यकार लोग हो, जिसको और कई वारिस शाह के लिखने के बाद से और सारे लोगों ने लिख दिया हो, लेकिन उससे कम प्रबल कहानी सुरठी बृजभार की नहीं, भी प्रेम कहानी है, जो हमारे यहाँ योगी गाते थे, बाद में नर्तक डांस करने वाले फोक पार्टी भी गाते थे। तो ठीक है, अभी डिजिटल एज है, आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो प्रेम कहानियाँ, इसमें मानवीय भावनाएं हैं, इसमें स्पिरिचुअलिटी भी है। ये सारे जो लोग थे जिनके बारे में सुरठी बृजभार, ये इंद्र के दरबार में परी थे पहले, स्वर्गलोक में। इसमें भूतों, प्रेतों, डाइनों, सबकी कहानियाँ इसमें समावेशित हैं, और ये टाइमलेस कहानी है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। और आपको जो लगता है कि खत्म हो गया है, तो हीर रांझा की कहानी और सुरठी कभी खत्म नहीं होगा। ये काल में लगता है कि हाँ, इस काल के दौर में है, तो हम कोई दौर चला हुआ है तो लगता है कि ये तो खत्म हो रही है, खत्म नहीं हो सकती। लेकिन आपने लिख दिया, जिंदा हो गई फिर से कहानियां। हमारे लिखने से जिंदा है, तभी मैंने लिखा है। हाँ बिल्कुल, आप हमेशा जीवंत रहती है। हाँ, जीवंत रहती है, खोजना पड़ता है, लोग समय के साथ भूल गए। हाँ, लेखकों का काम है इस पर लिखना, फिर बार बार लोगों के जेहन में ले आना। लोगों को आप ही अपने घर में सुनाइएगा, आपके बाल बच्चे पढ़ेंगे तो उसको बहुत मजा आएगा। एक चिड़िया दूसरी चिड़िया से बात कर रही है, सियार कुत्ता से बात कर रहा है, इस तरह का मोगली को लिखा था रुडयार्ड किपलिंग ने। तो देखिएगा अभी डिजिटल एज में भी कितना बघीरा और क्या क्या चलते रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे ही ये सब टाइमलेस कहानियां हैं, जिसमें इमोशंस, मानवीय भावनाएं, लोगों के द्वारा कही हुई कहानियां हैं, ये हमेशा जिंदा रहे। तो आपकी किताब में परंपरा और गोरखनाथ की परंपरा और मंदिर के इतिहास का भी विस्तार से चर्चा है। हाँ, मंदिर के इतिहास के बारे में
आप ये कह सकते हैं कि लालू प्रसाद जी ने उसका इंट्रोडक्शन लिखा है, मेरे ही साथ लिखा है, लेकिन उसमें वो मूल राइटर हैं। और एक तरह का आज के ज़माने में लालू जी मूल राइटर हाँ, हैं? लालू जी इंट्रोडक्शन के मूल राइटर। अच्छा। हाँ, तो उसमें वो एक तरह का रिवोल्यूशन है, एक कि गोरखनाथ क्या थे और उनके जो अभी अनुयायी हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं या जो योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जी, इनमें आसमान जमीन का फर्क है। अभी गोरखनाथ के मंदिर को या उसके महंत को देख करके गोरखनाथ के इंक्लूसिव सिंक्रेटिक परंपरा के बारे में कोई जान ही नहीं सकता है। आप जिस पर्दे की बात करते हैं तो वो असली परंपरा पर पर्दा पड़ा हुआ है, जिसको लालू प्रसाद ने इसको उभारने का काम किया है कि गोरखनाथ जी जो थे वो भक्ति और सूफी परंपरा के वाहक थे। अगर गोरखनाथ जी नहीं होते, आप ओशो रजनीश की किताबों को पढ़िए, गोरखनाथ पर बहुत काम किया है बहुत रजनीश काम ने। उन्होंने किया है। तो उसमें पता चलेगा कि अगर उन्होंने लिखा है उनकी अपनी किताबों में कि गोरख नहीं होते तो फिर कबीर नहीं होते, नानक नहीं होते, दादू नहीं होते, रसखान नहीं होते, जायसी नहीं होते, मीरा के गीत नहीं निकलती। तो ये सारे अब योग में भक्ति और सूफी संतों का इस तरह से भावनाओं का समावेश के जनक थे गोरखनाथ। बिल्कुल। और अभी आज एक वर्ड आप सुनते रहते हैं कि लव गुरु, वो संत परंपरा के पहले लव गुरु थे गोरखनाथ जी। गोरखनाथ। और 17वीं सदी के संत थे। 11वीं सदी के 11वीं सदी के संत थे। इसलिए कि देखिए, प्रेम में पागल या प्रेम में डूबा हुआ रांझा उनका शिष्य था। सुरठी ब्रजभार का, सुरठी से प्यार करता हुआ ब्रजभार जो था, वो गोरखनाथ से प्रेरणा लेकर के फिर से सुरठी को पा सका वो। और आपको भरतरी हरि जो थे, वो इतने एक इनफिडल थी, उनकी वाइफ जो थी पिंगला, जो कि उनको चीटिंग करती थी और वो समझ नहीं पाते थे। लेकिन गोरखनाथ ने उनको असली दुनिया दिखा दिया कि ये दुनिया है, इसमें तुम हो चाहे तुम्हारी वाइफ है, वो सब लोग चीट ही होते हैं, ये वर्ल्डली जीवन है। और असली दुनिया दिखाने के बाद से उनको योगी बना दिया, और योगी बनने के बाद से भरतरी नाथ सेक्ट के सिद्ध योगियों में उनका नाम आता है। ऐसे ही गोरखनाथ की प्रेरणा कहिए स्पिरिचुअलिटी है इसमें। ये सारे जो लोग पात्रों का वर्णन कर रहे हैं, ये पहले स्वर्ग लोक में इंद्र के दरबार में रहते थे, जो कि किसी अभिशाप के कारण ये लोग दुनिया में आए, धरती पर आए। और धरती पर आए तो फिर दुनिया का जो प्रेम, उसमें छल, उसमें कपट, उसमें सारी जो नाटक होता है, उन लोगों को गुजरना पड़ा था। तो उस तरह से बहुत ही स्पिरिचुअल लोक कथा भी है और प्रेम भी इसमें है, सेंसुअलिटी भी है, सारे एलिमेंट्स लिटरेचर के इसमें हैं, जिसके जनक गोरखनाथ जी थे। तो आपके कहने का मतलब ये है कि गोरखनाथ के जरिए लालू जी ने एक बड़ा चुनाव का एजेंडा भी सेट कर दिया ना भाई, कि देखिए आज के गोरखनाथ के चेले कैसे हैं। हाँ। योगी आदित्यनाथ कट्टर हिंदुत्व। ये देखिए, एक आप लोग जर्नलिस्ट हैं और ये एंगल आपका न्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक भी है, मुफीद भी, लाजमी है आज के तारीख में। लेकिन बात है कि जो लालू प्रसाद जी ने स्थापित करने की कोशिश की थी, अब ये तो इतिहास की बात है कि आपको असफुद्दौला नवाब थे, जिन्होंने 52 एकड़ ज़मीन दिया। बाबा रोशन अली फ़कीर थे, मुस्लिम थे, और बाबा बुद्धनाथ जो थे वहाँ महंत थे, तो उस पर वो बना। तो इसको लालू प्रसाद जी ने कहा है, तो अब इसका चुनावी फायदा कौन उठावे नहीं उठावे अलग बात है, लेकिन ये तो तथ्य है। हाँ। जिस पर पर्दा पड़ा हुआ है ना, ये तो ऐतिहासिक तथ्य भी है, साहित्यिक तथ्य तो भी लालू है। जी तो भाई अब कहेंगे ना कि देखिए बाबा गोरखनाथ के कैसे चेले हुआ करते थे पहले, और अब कैसे हैं। हाँ, तो सावरकर भी हैं, योगी आदित्यनाथ भी हैं। हाँ। वो भी तो उन्हीं के चेले थे। हाँ। और पहली बार राजनीति में सावरकर ही आए, उनके हाँ, चेले। हाँ, उनके चेले मैंने आए। दिग्विजय नाथ जो थे सावरकर के पार्टी में, हिंदू महासभा में बन गया। उसके बाद से अवैधनाथ हुए, फिर आदित्यनाथ हुए। तो दिग्विजय नाथ के टाइम से ये परंपरा जो थी, ये एक तरह से कहिएगा कि डिफाइल्ड हो गई और गलत रास्ते पर चली गई, जो आज आप देख रहे हैं। लेकिन गोरखनाथ तो आप अभी भी जाएंगे, एक मनोज सिंह रिसर्चर हैं, जो कि इन्होंने बहुत सारे पेपर्स लिखे हैं कि अभी भी इतने, जिस युग की बात कर रहे हैं कि ख़त्म हो रही है, बहुत सारे मुसलमान जोगियों के गांव, राजस्थान से लेकर के, पंजाब से लेकर के, गोरखपुर के इलाके में भी बहुत सारे मुस्लिम। तो बिहार में भी तो बिहार में भी जोगियों के गांव हैं बहुत। जोगियों के गांव है, उसमें मुसलमान भी जोगी, विभक्त लोग, बुनकर लोग जोगी हैं। बिल्कुल गरीब लोग हैं उसमें। तो लालू प्रसाद जी ने तो एक
रिवोल्यूशन किया है, रिवोल्यूशन है, एक बिल्कुल। रिवोल्यूशन किया है जो कि तथ्य पर आधारित है, जो इतिहास पर आधारित है। अब चुनाव, अब ये तो बात तो लालू जी कहेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं कि हवा में कोई बात कह रहे हैं, उन्होंने तो लिखा भी है इस बात को, और बहुत तथ्यों के साथ ये किताब लिखी गई है, तो कहेंगे ही और कहना भी चाहिए। तो आपने चर्चा की हीर रांझा की, और कौन कौन सी प्रेम कथाएं हैं जिस पर थोड़ा प्रकाश? 4 ही तो प्रेम कथा उसमें है। आपको सुरथी ब्रजभार, हीर रांझा, पिंगला भर्तृहरि और सारंगा सदाब्रिज, बिल्कुल। ये 4 कथाएं, और चारों प्रेम और लस्ट की कथाएं हैं। आपको इसमें से कौन सी कथा ज्यादा अच्छी लगी? देखिए, लिखा तो आप ही ने है, लेकिन कौन सी कथा ने ज्यादा प्रभावित किया आपको? हमको लगता है कि लालू प्रसाद जी से बात कर रहे थे तो सुरथी ब्रजभार की कहानी जो थी उनको बहुत प्रिय था। बिल्कुल। हाँ, वो तो अपने घर पर लौंडा नाच कराते थे, तो वही सब सुनते थे। तो वो तो उसमें हमको भी लगा कि हीर रांझा भी कहानी आपको वर्ल्ड लिटरेचर का पार्ट है, लेकिन तब है कि उस पर फिल्में बन गई हैं, उसको लोग जानते हैं। तो हमको उस सेंस में एक साहित्यकार के रूप में सुरथी ब्रजभार के स्टोरी को डिटेल में लिखना, पहली कहानी उसकी वही है, ये हमको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। इसलिए नहीं कि सुरथी ब्रजभार या आपको हीर रांझा से वो बेहतर है, इसलिए अच्छा लगा कि हमको लगा कि पहली बार इसको इस दुनिया के वैश्विक साहित्य के पटल पर इसको लाया जा रहा है मेरे और लालू जी के जरिए। तो गोरखनाथ का आशीर्वाद है, और हम क्या कह सकते हैं इसमें। नहीं तो अभी तो आप देख रहे हैं पूरे देश में सर को लेकर आंदोलन चल रहा है। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरी हुई है, और इस बीच लालू जी की ये किताब आ गई आपके साथ गोरखनाथ वाली। हाँ जी। तो ये प्रेम कम, मुझे लगता है कि राजनीति इसमें ज्यादा दिखेगी लालू जी के लोगों को। वो देखिए, अब हरि कथा अनंता वाली बात होती है, तो जैसा चश्मा लगाएंगे वैसा ही दिखेगा। हाँ, जैसा आप उनके जो लोग होंगे उस तरह से देखेंगे, क्योंकि साहित्य में लिखने वाले लेखक लिख देते हैं, और उसके बाद से उसके कई तरह की विवेचनाएं होती हैं। विवेचना करने का भी अधिकार लोगों के पास होता है, तो करेंगे। तो अब लालू प्रसाद जी तो भाई वो बड़े मुद्दे तो हमेशा देते ही रहे हैं, बड़े नेता हैं, और वो कुछ भी बोलते हैं, कहीं से कुछ नहीं। ये तो यथार्थ बात है। तो अगर लोगों को मुद्दा मिलता है तो ये मुद्दे के साहित्यकार के रूप में यही कह सकता हूँ कि इस मुद्दे के साथ साथ लोग रियलिटी तो जान जाएंगे कि क्या है। आप लालू जी को आपने बहुत करीब से देखा है, उनका तो पूरा जीवनी ही लिख दिया है आपने, उनके साथ किताब भी लिख दिया। लालू जी की जगह कोई बिहार का नेता ले सकता है? देखिए, ये अगर हमसे पूछिएगा, आप ही से पूछ रहे हैं, तो लालू जी नेता की तो बात छोड़ दीजिए, एक सदी में भी दूसरा लालू यादव खोजना जो है, ये मान लीजिए 20th सेंचुरी 19th सेंचुरी के नेता, 20th सेंचुरी 21st सेंचुरी के नेता लालू प्रसाद जी हैं। इस पूरे 100 वर्षों में भी अगर देखिएगा तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि लालू प्रसाद में सारी अच्छाइयाँ हैं, सारी बुराइयाँ हैं। वो भी एक मनुष्य हैं, और बिल्कुल सारी अच्छाइयों बुराइयों की भी मूर्ति हैं। लेकिन दूसरा लालू यादव ये पूरे 100 साल के इतिहास में आप नहीं खोज सकते हैं, उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। ये कैसे आप कह रहे हैं? किस ये आधार कैसे पर? कह रहे हैं कि उनके क्या है जो खास बनाता है लालू को? लालू को जो खास बनाता है कि लालू बहुत नेचुरल लीडर है। उनको किसी ने नेता बनाया नहीं, किसी के पुत्र नहीं है, किसी के कोई विरासत में लेके वो नहीं आए हैं। और जिस जगह से लालू जी निकले हैं, जिस घर से निकले हैं, उसको भी मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। 1990-88 में आप लोग छोटे होंगे, उनके माँ से उनके घर में हमको खुद ही बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ था कि इस गांव से एक पूरा जाहिल अनपढ़ परिवार से, जो कोई भगई पहनने वाले से लेकर के और खाने पीने के जिसके घरों में दिक्कत हो, जिसके घर में दिक्कत हो, वो आदमी इतना बड़ा नेता कैसे हो? तो उन पर ब्लेसिंग्स है ईश्वर का, या जो भी कहिए, उसको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल काम है। जैसे और लोगों को आप कह सकते हैं कि भाई ये नेता कैसे बन गए। जैसे शिवानंद तिवारी जी बहुत हृदय आदमी हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन उनके पिताजी तो मिनिस्टर थे, उनके पिताजी संघर्ष किए होंगे थे, उनको कहीं से मिला हुआ था ना। लालू प्रसाद जी को क्या मिला हुआ था? तो वहाँ से निकल करके नैसर्गिक प्रतिभा अगर ईश्वर के द्वारा नहीं उनमें दिया गया होता तो ये बहुत कम लोगों में है। उनके बेटा तेज प्रताप दावा कर रहे हैं आजकल कि हम दूसरा लालू बन रहे थे तो हमको रोक दिया गया, हमको परिवार पार्टी से निकाल दिया गया। दूसरा लालू बन सकता है कोई? तेज प्रताप बन सकते हैं? अब देखिए, किसी के पुत्रों के बारे में ये थोड़ा मेरे लिए तो
उन पर कमेंट करना ठीक नहीं होगा। लेकिन हम किसी को, आप गांव में जाएंगे तो लालू इतने पॉपुलर हैं, आप अभी भी देखते होंगे कि लालू का बोली निकालने वाले हजारों संख्या में लोग हैं। बिल्कुल। तो बहुत सारे नाटककार होंगे जो कि लालू जी का आवाज़ में बोली निकाल करके और बहुत चेहरा भी लालू जी का बना लेते हैं और बिल्कुल। बोलते हैं। तो केवल कोई, हम तेज प्रताप की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई अदा करके, कोई सोचे, नकल करके, नाटक करके सोचे कि लालू यादव को हम बन जाएंगे, तो ये बात मैंने हमको समझ में बिल्कुल नहीं आ रही कि कैसे लालू यादव कोई बन जाएगा। भाई इतना आसान बात है, लालू यादव बन जाए, कोई नहीं बन सकता है। अच्छा, ये कि इस किताब को यूथ को क्यों पढ़ना चाहिए, आज के नौजवान पीढ़ी को क्यों पढ़ना चाहिए? यूथ को तो बिल्कुल ही पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। आप बताइए कि रुडयार्ड किपलिंग ने जंगल बुक 1895 में लिखा था, और वो बघीरा, अभी अपने बच्चे से जाके पूछिए कि बघीरा को जानते हो, जंगल जंगल फूल खिलाओ सुनते हो, कितना एंजॉय करता है वो। बिल्कुल। इसलिए कि लोक संस्कृति की कहानी है वो। तो लोक लिटरेचर, लोक संस्कृति माँ होती है साहित्य की। तो अगर आपको सब फेरी टेल्स, आपको ग्रीम ब्रदर्स का पूरे यूरोप में पढ़ा जाता है, हमारे 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 यहाँ सिलेबस में बहुत सारा पार्ट है जो कि बच्चे पढ़ते हैं, उसमें भूतों की कहानियाँ हैं, घोस्ट की कहानियाँ हैं, जो आज भी आप पढ़ते हैं, जंगल में की कहानियाँ हैं। तो हमारे लोक संस्कृति में भी इस तरह के नाटकीय कहानियाँ बहुत हैं। तो हम अगर यंग हैं और लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं, तो अपनी कहानी हमारी इतनी समृद्ध है और रोचक है, तो क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? उसको एंजॉय करेंगे, उनको और पढ़ना चाहिए अपने साहित्य को जानने के लिए। अच्छा, आपने लालू जी का तो पूरा जीवनी ही लिखा है, हम थोड़ा एक दो सवाल चाहेंगे कि आप बताएं। लालू जी के जीवनी का सबसे शानदार, चाहे सबसे इंटरेस्टिंग क्षण बताइए जो आपने लिखा है किताब में। अभी चूंकि चुनाव है, लालू जी अस्वस्थ हैं, लेकिन लालू जी के नाम पर ही राजनीति हो रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वही है ना, लालू जी के नाम का फायदा मिल रहा है। तो लालू जी के जीवन से जुड़ी कोई वाकया जिसको आपने अपने किताब में लिखी है, पुस्तक में, जिसने आपको भी प्रभावित किया कि भाई ऐसा भी होता है? लालू जी का जो पूरा जीवन है, राजनीति का लंबा चौड़ा उनका जीवन है, लेकिन हमको जो सबसे ज़्यादा इमोशनली प्रभावित किया, उनके बचपन की कहानी प्रभावित किया, जबकि वो नेता नहीं बने थे। क्या करते थे बचपन में? हाँ, बचपन में वो, चूंकि वो कहानी जो थी उस समय बहुत लोग मर गए उस गांव में, वो कहानी लालू जी के बचपन का, उनके बचपन के मित्रों से मिलकर के मैंने लिखा था। उसमें नथुनी यादव थे, इंदिरासन थे, कुछ मुस्लिम इस्माइल चाचा थे जो सीनियर थे, ये सारे लोग मर गए। तो लालू जी के उस समय के नटखट, जो सबसे ज़्यादा नटखट थे ये सारे लोगों में, देह से बलिष्ठ कोई और हो सकता था उनके मित्रों में, लेकिन लालू यादव 8 साल के उम्र में भी अपने मित्रों के नेता थे। अगर चोर सिपाही का खेल होता था तो सिपाही बनते थे और चोर दूसरे मित्रों को बनाते थे। कैसे वो इंगेज करते थे औरतों को, लड़कियों को, बच्चों को अपने गांव में, उस जहालत के टाइम में, उस गरीबी के टाइम में। स्कूल में कैसे सुरजबली मिश्रा उनके शिक्षक थे, वो बदमाशी करके करें या पढ़ के करें, कैसे प्रभावित अपने तरफ करते थे। तो ये, और उसमें जब लालू जी का 8 साल 9 साल का उम्र था, तो बहुत ही गरीबी उनके घर में थी। 2 वक्त का खाने का भी जुगाड़ इन लोगों के पास नहीं था, नंगे लोग रहता था, कपड़ा भी इन लोगों के पास नहीं था। उसकी जब कहानी उन्होंने सुनाया और जब मैंने लिखा उसको, तो जो पढ़ने वाले जो एडिटर्स थे उस पब्लिकेशन में, उन लोगों के आंख में आंसू आ गए। हमको लगा कि ये असली कहानी है और वही मेरा प्रिय चैप्टर है। लालू जी ऊंचाई पर कितना पहुँचे, क्या बने, वो तो सब लोगों ने देखा है, लेकिन मैंने लालू जी के उस जीवन में जब नज़दीक से जाने का हमको मौका इसलिए भी मिला कि हम बहुत पहले भी पत्रकार बने थे, तो उनके गांव में जाते थे, उनके माँ से मिलते थे, उनके राबड़ी जी की माँ से मिले हुए हैं। तो ये गांव में रहने का हमारा एक तरह से, आपके तो पड़ोसी भी हैं। पड़ोसी भी हैं, तो हाँ, इस तरह से जाते रहे थे। तो वो जो चैप्टर है वो हमारा सबसे प्रिय चैप्टर। लालू जी को ब्रेक कैसे मिला? पॉलिटिक्स में इतना बड़ा मुकाम तो किसी ब्रेक से ही मिलता है, वो चर्चा की होगी लालू जी ने। लालू जी के ब्रेक में 2 पहलू बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो आपको जब पटना विश्वविद्यालय में आ गए, तो एक तो बात नेचुरल थे कि वो लोहा सिंह का नाटक, और बड़ा वो
गांव के मुहावरों का इस्तेमाल करते थे जो कि लेके चले आए थे, तो एक एग्जॉटिक उनका चरित्र था। लेकिन 60 के दशक में आप सारे लोग जानते हैं शिवानंद तिवारी जी, इनसे थोड़ा सीनियर हैं उम्र में, तो शंकराचार्य ने के खिलाफ इन लोगों प्रोसेसन निकाला, उन्होंने दलितों के खिलाफ कुछ बोला था, उसमें पहली बार लालू प्रसाद जी ने खूब हमको बताया। तो एक तरह से तो इन लोगों में उस समय प्रखर थे समाजवादियों में शिवानंद तिवारी जी थे, तो पहला जो लालू जी ने हमको बताया कि उन्हीं के साथ प्रोसेसन में गए। लेकिन जो ऊंचाई लालू प्रसाद जी में आए, स्टूडेंट मूवमेंट में प्रेसिडेंट तो बन ही गए, उसको जनरल सेक्रेटरी बने, प्रेसिडेंट बन गए। हमको लगता है कि जो जयप्रकाश नारायण का सानिध्य इनको प्राप्त हुआ, इतने बड़े नेता का, और उनका प्रेम प्राप्त उनको हुआ, उससे वो सबसे बड़ा ब्रेक था लालू प्रसाद जी के जीवन में। लेकिन आज आप पत्रकार भी हैं, हाँ, और साहित्यकार भी हैं, और एज ए पत्रकार मैंने आपको देखा है। आप एक चीज बताइए, लालू जी जो चोर सिपाही के खेल में भी कभी चोर नहीं बनते थे, राजनीति में आने के बाद उन पर भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा आरोप लगा। अगर ये आरोप नहीं लगता तो लालू जी की कहाँ जगह होती बिहार के इतिहास में? किससे तुलना की जाती? देश के इतिहास में इनका जगह होता। और हमारा तो अपना मानना है कि अगर वो इस तरह के इल्जामात उन पर नहीं लगे होते तो प्रधानमंत्री भी बन सकते थे। लेकिन ये सब उनके रास्ते में आए, और इस पर डिटेल में तो इस चूँकि किताब है, इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन हम इतना ही कह सकते हैं कि किताब के कॉन्टेक्स्ट को हम लोग कन्फाइंड रखें। एक लाइन में ही बोल सकते हैं कि अगर इल्जामात नहीं लगा होता तो लालू प्रसाद जी निश्चित रूप से प्रधानमंत्री इस देश के होते। नहीं, बिहार के कई बड़े नेता हैं ना, लोहिया जी, कर्पूरी जी, जेपी, जो भी, मतलब उन नेताओं के टक्कर में होते। देखिए, जयप्रकाश नारायण का वो चुनावी नेता नहीं थे, वो 1942 मूवमेंट के, क्विट इंडिया मूवमेंट के हीरो थे। उनका दूसरे तरह के नेता थे, वो गांधी के परंपरा के नेता थे। तो इसलिए उनसे लालू जी का कंपैरिजन किया जाए कि लालू जी को ही अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन बाकी जो नेताओं का नाम बोल रहे हैं, उनके कर्पूरी ठाकुर जी बहुत श्रद्धा से हम लोग नाम लेते हैं। हाँ। लेकिन लालू जी का जो कंट्रीब्यूशन है सोशल जस्टिस में, वो सेकंड टू नन है, किसी से कम नहीं है, ज़्यादा ही हो आप कह सकते हैं। कर्पूरी जी इनके प्रेरणा स्रोत जरूर थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर, और वो थे भी। लेकिन सामाजिक न्याय और सेक्युलरिज्म का जहाँ तक सवाल जब उठेगा तो उसमें कर्पूरी ठाकुर जी से नीचे के दर्जे में लालू प्रसाद जी नहीं बैठेंगे। वो अगली ठीक है, नहीं, आप अब साहित्यकार हैं, किताब ज्यादा लिखते हैं, रिपोर्ट कम लिखते होंगे, लेकिन राजनीति पर तो नजर रखते ही ना होंगे। हाँ, प्रशांत किशोर को कैसे देख रहे हैं, प्रशांत किशोर की राजनीति को? देखिए, प्रशांत एक उदीयमान नेता हैं और अभी नया ज्वाइन किए हैं और आए हुए हैं, और हमको बाहर से सुनने में जो लगता है वो यही दिखाई पड़ता है कि उनके पास ये भी एक प्लस पॉइंट है कि ठीक है, स्टडीज बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन वो भी किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, पढ़े लिखे हैं, बोलने का उनके पास तो अच्छा तरीका है और लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, इसलिए उनका भी हम भविष्य अच्छा देखते हैं। बिहार की राजनीति में है भविष्य? हाँ, हमको दिखाई पड़ता है, इसलिए कि लोग जुटते हैं और रियल इश्यूज को उठाते हैं, लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं। हम फोटो में देखते हैं, मिले तो हम नहीं है उनसे। तो बिहार में विकास को मुद्दा बनाकर कौन चुनाव लड़ा, जीता? नहीं, वो सब फालतू बात है। विकास हमेशा मुद्दा रहेगा, यंग का एस्पिरेशन है, ऑलवेज मुद्दा रहेगा, और सबको नौकरी की ज़रूरत है, सबको हेल्थ चाहिए, सबको अच्छे रोड चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए। तो ये सब मुद्दा, ये कोई कहे कि विकास के नाम पर चुनाव नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। वो वहाँ पर हम इस बात पे हम कटघरे में प्रशांत किशोर जी को नहीं लाएंगे कि विकास का मुद्दा उठा रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं, उठा रहे हैं। तो अगर कोई नहीं भी उठा रहा है और उठा रहे हैं तो वो उनको शाबाशी मिलना चाहिए इस बात का। चलिए, तो आप सुन रहे थे नलिन वर्मा जी को, एक जाने माने पत्रकार हैं और अब तो देश के चर्चित साहित्यकार भी हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनकी ये किताब लॉर्ड्स ऑफ लव एंड सेंट गोरखनाथ बहुत चर्चा में है, और सही समय पर एक किताब आई है जब बिहार में चुनाव है। तो इस किताब पर भी चुनाव के साथ साथ चर्चा जरूर होगी। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए, और एक सलाह, इस किताब को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि लोक कथाओं को पढ़ने से बहुत ज्ञान मिलता है, बहुत सीख मिलती है। तो केवल अध्यात्म और प्रेम की कहानी नहीं है, इससे बहुत कुछ आप सीख सकते हैं।
आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट अपना ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा ताकि हमारी नई पीढ़ी जाने कि लोक कथाओं का क्या महत्व है हमारे धर्म में भी, संस्कृति में भी और जीवन में भी।